अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम बुक टू शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर इंग्लिश 12वीं क्लास की इंग्लिश का जो बुक टू है उसके अंदर प्लेज हैं। 5 चैप्टर प्लेज के हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये प्लेज 5 में से जो पहला प्ले है वो है फर्स्ट ईयर एट हैरो। ये सर विंस्टन एस चर्चिल ने लिखा है, जिसका नाम था सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, पूरा नाम था इनका। ये बरतानिया यूके के बाद में वज़ीर आज़म भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये उन्होंने लिखा है, अपना खुद लिखा है ये चैप्टर। और ये चैप्टर उन्होंने इसलिए लिखा था कि वो उन्होंने कैसे स्कूल में दाखिला लिया और उनको स्कूल के अंदर दाखिला लेने वक्त क्या परेशानियों का सामना बना। तो मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में क्या हुआ, क्योंकि हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज करने हैं प्लेज के। तो जी इसके अंदर सर जो विंस्टन चर्चिल है ना, ये हैरो जो है ना, इन स्कूल का नाम है। फर्स्ट ईयर ये हेड हैरो, मतलब हैरो में पहला साल। हैरो क्या स्कूल का नाम है। तो सर विंस्टन एस स्पेंसर चर्चिल, सर विंस्टन एस चर्चिल, तो हम शॉर्ट में चर्चिल ही कहेंगे। जो चर्चिल साहब थे, इन्होंने जब हैरो स्कूल का नाम है, हैरो में दाखिला लेने लगे, तो वो चाहते थे कि उनसे वो क्योंकि हैरो में दाखिला लेने से पहले एक टेस्ट होता था। टेस्ट को पास करना होता था। टेस्ट को पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि हैरो स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। तो हैरो के अंदर जब दाखिला के लिए जो टेस्ट होना था, वो टेस्ट के अंदर इम्तिहानात में जो सवाल पूछे गए थे, वो वाले थे जो जो चर्चिल को नहीं आते थे। चर्चिल ये चाहता था कि उसे वो सवाल पूछे जाएँ जो उसे आते हैं, ना कि वो पूछे जाएँ जो उसे नहीं आते। ये उसका शिकवा था। और नंबर 2 पे वो ये चाहता था कि उससे जो सवाल हैं वो लातीनी में हों या फिर उसकी अपनी ज़ुबान के अंदर हों। और वो चाहता था कि चर्चिल चाहता था कि जो उससे जो सवाल पूछे जाएँ वो तारीख़ से पूछे जाएँ, शायरी से पूछे जाएँ, मज़मून नवीसी में लिया जाए। जबकि जो पेपर लेने वाले थे उन्होंने सवाल पूछे थे लातीनी और रियाज़ी से, जो इसे आती नहीं थी। तो फिर उसने इस टेस्ट को पास तो नहीं किया, लेकिन जो स्कूल का जो था हेडमास्टर या प्रिंसिपल था, उसको लगा कि ये बच्चा जो है ना चर्चिल, ये बड़ा ही काबिल है और ज़हीन है, या फिर ये एक बड़ा आदमी बनेगा। उसने इसको भांप लिया और उसने उसको दाखिला दे दिया। तो इसको जो स्कूल हैरो है ना, उसके अंदर सबसे जो निचली क्लास है उसमें रखा गया, कि उसका इसका वो स्कूल के अंदर जो बच्चों को रोल नंबर मिलते थे वो उनके जो नाम है ना, उनके हिसाब से मिलते थे। कि मतलब अगर किसी का नाम ए से शुरू होता है तो वो पहली क्लास में जाएगा, ए में जाएगा। जिसका नाम ज़ेड से होता था वो आखिरी क्लास में जाएगा, उसका रोल नंबर सबसे लास्ट पे होगा। तो इसी तरह इसका नाम स्पेंसर चर्चिल था। तो इस लिहाज से इसका जो एस आता था, ये बिल्कुल एंड से 2 लड़के पहले इसका नाम था। तो वो 2 लड़के जो आखिर वाले थे वो भी छोड़ गए, तो इसका नाम फिर सबसे लास्ट में चला गया। अब जो लास्ट वाली क्लासेस थी उनको सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, क्योंकि चर्चिल को इंग्लिश नहीं आती थी इतनी ज़्यादा, इसको लातीनी आती थी। तो इसको लातीनी भी इसको इतनी अच्छी नहीं आती थी, इसको सिर्फ़ मज़मून नवीसी आती थी, शायरी आती, तारीख़ आती थी। तो इसको सबसे नीचे वाली क्लास में रखा गया और सबसे नीचे वाली क्लास को सिर्फ़ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी, ताकि वो अंग्रेज़ी सीख लें कुछ बच्चे और अपना रोज़गार कमा सकें। तो उनको सबसे पहले इंग्लिश सिखाई जाती थी। अब जो बच्चे सबसे अच्छी क्लासों में गए थे उनको लातीनी और रियाज़ी सिखाई जाती थी, लेकिन वो बच्चे जो रियाज़ी और लातीनी अच्छी सीख चुके थे, वो जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी लिए, गोल्ड मेडल लिए, वो बच्चे जब मार्केट में या अपना रोज़गार कमाने जाते तो उनको इंग्लिश सीखनी पड़ती। लेकिन जो चर्चिल था, इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, इसने इंग्लिश में महारत हासिल कर ली थी, क्योंकि इनकी क्लास में पढ़ाई ही इंग्लिश जाती थी। तो इसलिए ये कहता था बाद में कि इंग्लिश हर बंदे को आनी चाहिए, अंग्रेज़ी हर बंदे को सीखनी चाहिए, और अगर जो अंग्रेज़ी नहीं सीखता उसको सज़ा देनी चाहिए। तो ये जी चर्चिल का था, ये तारीफ़ी खुलासा हमने पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या होता है। तो जो चर्चिल है वो इस चैप्टर के अंदर इंग्लिश ज़ुबान की अहमियत के ऊपर ज़ोर दे रहा है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है फर्स्ट ईयर एट हैरो, और ये लिखा किसने है? सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, सर विंस्टन एस चर्चिल। तो एस से मुराद स्पेंसर है, स्पेंसर। तो आपने ये पूरा नाम याद इसलिए करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ जाता है। तो अब हम इसके देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे करेंगे। आप इस चैप्टर को देख लें एक दफ़ा, इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके टोटल क्वेश्चन जो हैं वो हैं जी 8 क्वेश्चन है, तो हमने 8 के 8 करने हैं। तो इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो है जी, द राइटर says that the examination asked the question examiners the writer says that the examiners ask the questions which students cannot answer and do not ask those questions which they answer. Is the complaint just
मुसन्नफ़ कहता है कि मुम्तहिन मतलब वो बंदा जो पेपर ले रहा होता है, जो एग्ज़ाम्स ले रहा होता है। राइटर कहता है, मुसन्निफ़ कहता है जी, जो मुम्तहिन हैं, जो इम्तिहान लेने वाले हैं, वो सिर्फ़ वही सवाल पूछते हैं जो तालिब इल्म को नहीं आते, ना कि वो सवाल पूछें जो उनको आते हैं। तो क्या ये शिकायत दुरुस्त है? क्या ये शिकायत दुरुस्त है या नहीं है? तो इसका जवाब है नो, कि ये जो है ना शिकायत दुरुस्त नहीं है। ये गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं होता कि इम्तिहानात जो लेते हैं, वो सिर्फ़ वही सवाल पूछते हैं जो बच्चों को नहीं आते। बच्चों को जिनकी तैयारी अच्छी होती है, उनको आते भी होते हैं। तो जिसका जी आंसर है नो, द कंप्लेंट इज़ नॉट जस्ट, कि ये दुरुस्त नहीं है। इट इज़ द कंप्लेंट ऑफ डल एंड आइडल स्टूडेंट। ये जो कंप्लेन है, ये शिकायत है, ये निकम्मे और सुस्त तालिब इल्मों की शिकायत है। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स कैन आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। कहते हैं जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, वो किसी भी किस्म का जो सवाल पूछा जाता है उनका जवाब दे सकते हैं। इन फैक्ट द राइटर डिड नॉट लाइक लैटिन एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि जो मुसन्निफ़ है वो लातीनी और रियाजी को पसंद नहीं करता था। देयरफॉर ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज सब्जेक्ट। तो इसीलिए वो इन सवालात के जवाब नहीं दे सका जो इस मज़मून में पूछे गए थे। दूसरा सवाल है वो है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। तुम्हारे मुमतहिन जो हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वो किस तरह के सवाल पूछते हैं। द क्वेश्चन पेपर शुड बी द रियल टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। वो कहता है जो सवालनामा तालिब इल्म की काबिलियत का हकीकी इम्तिहान होता है। सवालनामा, द क्वेश्चन पेपर शुड बी द रियल टेस्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। इट शुड नॉट बी सो इजी दैट इवन अ कॉमन स्टूडेंट शुड गेट हाई मार्क्स। वो कहता है कि ये इतना आसान नहीं होता कि हर बच्चा ज़्यादा नंबर ले ले या हाई नंबर ले ले। देयरफॉर आवर एग्जामिनर आस्क इजी एज वेल एज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं, वो आसान सवाल भी पूछते हैं और मुश्किल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। दे आस्क सच क्वेश्चन एज कैन डिस्टिंग्विश अ डिलिजेंट स्टूडेंट फ्रॉम अ ऑर्डिनरी वन। तो वो कहता है कि वो इस तरह के सवाल इसलिए पूछते हैं कि वो अलग कर सके। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अलग करना, तफरीक करना, किसी के दरमियान पता करना कि कौन सही है कौन गलत है। डिस्टिंक्शन करते हैं डिलीजेंट हार्ड वर्क, मेहनत करने वाले स्टूडेंट का और एक आम स्टूडेंट के दरमियान। फ़र्क कैसे पता चलता है? जब आप आसान और मुश्किल दोनों सवाल पूछते हैं, जो सुस्त और निकम्मे स्टूडेंट होते हैं वो आसान सवालों के जवाब तो दे लेंगे, लेकिन वो जो मुश्किल सवालों पर उनको जवाब नहीं दे सकेंगे, तो इसलिए वो वहाँ से फ़ेल हो जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है जी, वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन। वो कहता है जो चर्चिल है वो इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी क्यों ना दिखा सका। तो इसका जवाब है, चर्चिल डिड नॉट लाइक लैटिन एंड मैथमेटिक्स। तो चर्चिल जो है लैटिन और मैथमेटिक्स नहीं जानता था। ही लाइक पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग, वो पोइट्री और ऐसे राइटिंग जानता था। While on the other hand, the examiner were interested in Latin and mathematics। कहता दूसरी तरफ जो इम्तिहान लेने वाले थे, एग्जामिनर्स थे, वो लैटिन और रियाजी में उनको इंटरेस्ट था, वो इसके इम्तिहान लेना चाहते थे। देयर फॉर चर्चिल कुड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन। इसलिए भी चर्चिल जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा साबित नहीं कर सका, अच्छा प्रूफ नहीं कर सका अपने आप को, या अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। वो कहता है कि जो चर्चिल है ना, वो पोएट्री और ऐसे राइटिंग में उसको दिलचस्पी थी। वो चाहता था कि जो स्कूल के अंदर दाखिले के लिए इम्तिहान है वो मेरे से पोएट्री और ऐसे से लिया जाए। लेकिन जो एग्जामिनर्स थे वो लातीनी और रियाजी के अंदर दिलचस्प थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम उसके अंदर लिया, तो चर्चिल उसमें से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका और फेल हो गया। हाउ डिड डू हीज लैटिन पेपर। तो चर्चिल ने अपना लातीनी पेपर कैसे किया। ये बड़ा मज़े की चीज़ है कि अपना उसने पेपर लातीनी का पेपर कैसे किया। चर्चिल डिड हिज लैटिन पेपर बैडली। उसने अपना लातीनी का पेपर बहुत बुरा किया। ही वॉज गिवन 2 आवर्स टू सॉल्व द पेपर। उसे 2 घंटे दिए गए थे कि पेपर सॉल्व करने के लिए। ही जस्ट रोट हिज नेम। उसने अपना सिर्फ नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, एंड पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट 10। और इसने इस तरह इस एक के गिर्द ब्रैकेट लगाई। देन अनलोनली ही पुट अ ब्लॉट एंड मैनी स्मजेस ऑन द पेपर। तो उसने फिर लाशौरी तौर पर उसने धब्बा लगाया और पर्चे पर बहुत से गंदे नुक्ते डाल दिए। अब देखें चर्चिल ने क्या किया लातीनी पेपर के अंदर। उसने सिर्फ पेपर के ऊपर अपना नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, और इस 1 के गिर उसने इस तरह ब्रैकेट लगाई, और फिर उसने बड़े ही गंदे तरीके से और धब्बे पेपर पर लगा दिए और नुक्ते डाल दिए। तो ये जी इस तरह उसने अपना लातीनी का पेपर किया। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक। वाज इट अ गेन और लॉस। वो कहता है जी चर्चिल को सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाई गई, उसको लातीनी और यूनानी नहीं पढ़ाई गई। क्या ये फ़ायदा था या नुकसान। क्वेश्चन नंबर 5 है,
कि वो कहता है कि चर्चिल को सिर्फ़ और सिर्फ़ लातीनी पढ़ाई और यूनानी पढ़ाई क्या ये फ़ायदा था या नुकसान? इट वाज़ नो लॉस एज़ चर्चिल नेवर फेल्ट हिमसेल्फ एज़ एट एनी डिसएडवांटेज। वो कहते हैं कि ये कोई नुकसान नहीं था क्योंकि चर्चिल ने खुद कभी कोई दुश्वारी महसूस नहीं की। क्योंकि चर्चिल को सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ाई गई थी, लातीनी और यूनानी पढ़ाई ही नहीं गई थी क्योंकि लातीनी और यूनानी अच्छे तालिब इल्मों को, मेहनत करने वालों को या जो टॉपर क्लास के थे उनको पढ़ाई जाती थी। तो उनको इंग्लिश नहीं चर्चिल को जो इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। वो कहता है चर्चिल ने किसी मुकाम के ऊपर भी कोई दुश्वारी महसूस नहीं की इसलिए ये कोई नुकसान नहीं था। रादर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल वो कहता है कि इसके जो स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे हु हैड लर्नड लैटिन एंड ग्रीक जिन्होंने लतीनी और यूनानी सीखी थी हैड टू कम डाउन टू कॉमन इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग एंड टू बी सक्सेसफुल। तो उन्हें अपना रोज़गार कमाने और कामयाब होने के लिए आम अंग्रेज़ी की तरफ लौटना पड़ता था कि उन्हें दोबारा इंग्लिश सीखनी पड़ती थी ताकि वो अपना रोज़ी कमा सकें, रोज़गार कमा सकें या ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट गुड डिड चर्चिल 3 ईयर स्टे एट हैरो? चर्चिल को जो हैरो में 3 साल के क़याम से क्या फ़ायदा हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब है, वो कहते हैं स्टेइंग 3 ईयर इन हैरो चर्चिल गॉट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश। कहते हैं हैरो में 3 साल के क़याम से चर्चिल को अंग्रेज़ी सीखने का काफ़ी मौका मिला। एम्पल होता है काफ़ी। ही लर्नड इंग्लिश ग्रामर थॉरोली। उसने मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी ग्रामर सीखी एंड ही कंसीडर इट अ नोबल थिंग और उसने उसे काबिल कदर चीज़ समझा। दिस हेल्प्ड हिम अ लॉट इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ। उसने इसने अमली ज़िंदगी में उसकी बहुत मदद की। हाउ डिड द नॉलेज ऑफ अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड चर्चिल इन गुड स्टैड आफ्टर हेयर? अंग्रेज़ी के इल्म ने चर्चिल को सालों बाद अच्छा मुकाम किस तरह दिया? हाउ डिड द नॉलेज क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड चर्चिल इन गुड स्टैड आफ्टर ईयर्स? वो कहता है किस तरह इंग्लिश ने उसको अच्छा मुकाम और मर्तबा दिया। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्ड चर्चिल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ। इसका जवाब है अंग्रेज़ी के इल्म ने अमली ज़िंदगी में चर्चिल की बहुत मदद की। बाई नोइंग हीज नेशनल लैंग्वेज उसने अपनी कौमी ज़ुबान से बाखबर हुआ। ही फेस नो डिफ़िकल्टी इन द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ और वो रोज़ाना के मामलात में कभी भी कोई मुश्किलात का सामना उसे नहीं हुआ अंग्रेज़ी सीखने के बाद। ही बिकेम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन और वो एक कामयाब सियासतदान बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एन एप्रिसिएशन आर क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल व्यूज इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यूज इन अर्निंग अ लिविंग। वो कहता है जो लतीनी यूनानी और अंग्रेज़ी के मुताले और रोज़गार कमाने में इनकी अहमियत के बारे में चर्चिल के ख्यालात का तारीफ़ी या तनकीदी जायज़ा लें। वो कहता है तारीफ़ करो या फिर तनकीद करो कि जो चर्चिल कहता है कि लाइफ विच कामयाब होने वास्ते रोज़गार कमाने वास्ते लातीनी सीखनी चाहिए, यूनानी सीखनी चाहिए या फिर अंग्रेज़ी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ये है कि जी इंग्लिश हैज़ बिकम इन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इन दिस ईरा। वो कहता है कि आजकल जो इंग्लिश है वो एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है। इट्स नॉलेज आगे यहाँ से ख़राब है थोड़ा-सा। इट्स नॉलेज अंडरस्टैंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। वो कहता है जो इट्स नॉलेज टीच यू अंडरस्टैंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यू। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स नॉलेज टीच यू टू अंडरस्टैंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। बाय नोइंग इंग्लिश Can anyone can earn a handsome living also? कहता है by knowing English language one can अच्छा यहाँ पर लिखना है आपने by knowing English language one can earn a handsome living also। कहता है जो इंग्लिश सीखता है वो एक बहुत ही अच्छा रोज़गार कमा सकता है। ग्रीक एंड लैटिन आर नो मोर इम्पोर्टेंट नाउ। वो कहता है कि आजकल लास्ट में नाउ वर्ड इम्पोर्टेंट नाउ कहता है कि जो आजकल अंग्रेज़ी और यूनानी अब इतनी अहम नहीं रही। तो ये था जी हमारे 8 के 8 क्वेश्चन। अब हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। जी, ये तो इसके एमसीक्यूज़ हैं। पहले एक्सरसाइज नंबर 1 के 12 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हैं। इसके आगे जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको या फिर अलग कहीं लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अलग लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और ये इसका एक्सरसाइज नंबर 2 है और ये एक्सरसाइज नंबर 2 भी इसको भी देख लें, इसको ब्रेक लगा के स्क्रीनशॉट ले लें और इन एमसीक्यूज़ को आपने अच्छे से करना है। और इसके अलावा ये इसके जी आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 1 के।
जो एमसीक्यूज़ हैं उनके ये एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 के अलग-अलग ये आंसर्स दिए हुए हैं।